हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, उसको नॉन वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाता है, यानी कि सीधा ऊपर नहीं बल्कि किसी दूसरे डायरेक्शन में फेंकते हैं। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेन है स्टूडेंट्स, जिस प्लेन से हम फेंक रहे हैं वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड यानी कि झुका हुआ है। तो किस तरीके से होता है डायग्राम से समझेंगे एंड इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो इस डायग्राम के लिए। तो चलिए हम फोकस करते हैं डायरेक्टली इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की नॉर्मली प्लेन हमने अभी तक देखे हैं कि ये एक्स एक्सिस होती है एंड ये वाई एक्सिस होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेन है वो इंक्लाइंड होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्लेन होता है वो काम नहीं करेगा। इस प्लेन को हम थोड़ा सा झुका देंगे। कैसे झुकाएंगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये नॉर्मल प्लेन था, इसको झुकाना है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा, राइट। इस टाइप से कुछ होगा। तो वही चीज यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है स्टूडेंट्स की। देखिए ये नॉर्मल लाइन थी, ओके। नॉर्मल प्लेन ऐसे होता है, लेकिन जैसे हमने इसको उठाए, आई मीन इस लाइन को हमने इधर किए, तो ये लाइन भी जो वाई एक्सिस थी वो इस तरीके से इधर हो जाएगी। तो अब हमारी ओरिजिनल एक्स एक्सिस जो है वो ये हो जाएगी, ओके। एंड वाई एक्सिस ये होगी, ना कि ये। तो ये एक्स डैश लेते हैं क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन थी, पर इसको जैसे हमने घुमाया तो ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो प्लेन है वो झुक गया है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है कि जब ऑब्जेक्ट या बॉडी को जब हम ओरिजिन से फेंकते हैं तो इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ये आपको हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके, राइट। अब देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि नॉर्मल केस में ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिस ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम फेंक रहे हैं वो होती है यू, राइट। यू वेक्टर जो है वो हम जनरली इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो ये पहले मान लेते हैं ये एंगल थीटा बनाता है, नॉर्मल, ओके। नॉर्मल सिचुएशन की लिए बात करते हैं तो ये थीटा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस प्लेन को हमने एंगल फाई से ऊपर उठा दिए। देखिए इस हमने पेन को ऊपर उठाए हैं, तो कितने एंगल से उठाए हैं तो हम बोल रहे हैं कि फाई एंगल। नॉर्मली ये जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है और जो एक्स एक्सिस के बीच में एंगल होता है वो थीटा होता है। हम बोल रहे हैं कि इस प्लेन को हमने फाई एंगल से ऊपर उठा दिए। तो अगर ये पूरा थीटा था और ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई, क्योंकि थीटा में से माइनस कर देंगे फाई तो हमको मिल जाएगा थीटा माइनस फाई, ओके। इतना क्लियर है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि जब इस इंक्लाइन प्लेन में हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट है वो ये h होती है, ओके। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है एक्चुअली। तो ये जो थीटा के साइड पे जो हमको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है वो होता है यू कॉस थीटा, थीटा के साइड, एंड ये हो जाएगा यू साइन थीटा, राइट। एंड जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो जैसे कि ये जो प्लेन है वो इंक्लाइन हो चुका है, झुक चुका है, तो उस केस में जो ग्रेविटी है वो हमेशा अर्थ अपने तरफ खींचती है। ये अर्थ है मान लेते हैं, तो अर्थ तो सीधी ही खींचेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ग्रेविटी जो है वो बेसिकली नीचे डाउनवर्ड साइड पे काम करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है एंड क्योंकि नॉर्मल एक्सिस नहीं है, इसलिए ग्रेविटी के हमको दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एंड क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो प्लेन है वो फाई एंगल से ऊपर उठा हुआ है, इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, तो इसमें क्या होता है अलोंग द एक्स एक्सिस ओरिजिन की तरफ जो ग्रेविटी का कंपोनेंट होता है वो होता है जी साइन फाई, एंड उसी के 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, ओके, तभी तो 90 बनेगा। एंड 90 साइड पे हमको दूसरा कंपोनेंट जी कॉस फाई मिल जाएगा, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फाई। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिंपली इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि अभी हमने बात की है कि इनिशियल वेलोसिटी जो नॉर्मली होती है नॉर्मल प्लेन के लिए वो यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा होती है। लेकिन इस अगर इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम बात करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, तो देखिए उस केस में यहाँ पे क्योंकि जो थीटा है वो कितना है, वो है थीटा माइनस फाइव। देखिए नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा होता है तो ये यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन अभी ये एंगल थीटा नहीं है, अभी इनिशियल वेलोसिटी यू एंड इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये एंगल बन रहा है वो है थीटा माइनस फाइव। तो उस केस में तो यहाँ पे ये जो इस डायरेक्शन में जो हमको वेलोसिटी का अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट मिलेगा वो होगा यू कॉस थीटा माइनस फाइव। देखिए यू कॉस थीटा
माइनस फाइव, ये होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है इसलिए थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। तो हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या मिल गया, जो कि यू एक्स डैश हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा माइनस फाइव। अब हम बात करते हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका हमको क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस फाइव, ये होगा। राइट स्टूडेंट्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए यू वाई डैश इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस फाइव होगा। अब वहीं पे अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी हमने देखे थे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमको ग्रेविटी का जो कंपोनेंट होगा वो जी साइन फाइव मिलेगा। ओके, एंड जो कि ये ओरिजिन की तरफ यानी कि जहां से वो ऑब्जेक्ट या बॉडी प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है, उसके अलॉन्ग हमको जी साइन फाइव जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट देखने को मिलेगा। एंड माइनस साइन ये है कि क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन फेंक रहे हैं, इसलिए माइनस होगा। वहीं पे अलोंग द वाई एक्सिस के लिए बात करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग हमको जी कॉस फाइव देखने को मिला था। ओके, जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको देखने को मिला था। राइट स्टूडेंट्स, तो ये भी अगेन माइनस जी कॉस फाइव हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में हम उस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स, जब ये इंक्लाइंड प्लेन है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि जितने टाइम तक के वो ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को वापस से ग्राउंड पे आई मीन अर्थ पे पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मान लेते हैं कैपिटल टी वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं जो कि होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। राइट, तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट है तो अलोंग द वाई एक्सिस ही लेंगे। वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं वाई है। ओके, एंड बाकी सबके भी जो कंपोनेंट होंगे वाई लेंगे तो ये यू डैश वाई कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में हम हमेशा ही वाई एक्सिस के अलोंग बात करते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर ही फेंकते हैं। ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी अगेन ग्राउंड पे मिल जाता है तो जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। राइट, क्योंकि वो देखिए इस टाइप से हमने फेंके थे तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमको कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, पर वाई एक्सिस के अलोंग तो हमको डिस्प्लेसमेंट कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो हो जाएगा जीरो। यू वाई का आई मीन यू डैश वाई का अभी हमने देखे थे वैल्यू थी यू साइन थीटा माइनस फाइव, कैपिटल टी रहेगा एज इट इज माइनस, माइनस क्यों हुआ क्योंकि ए वाई जो वैल्यू थी वो थी माइनस जी कॉस फाइव, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस हाफ ए आई मीन ए वाई के बदले हो जाएगा ये माइनस 1/2 जी कॉस फाइव एंड कैपिटल टी स्क्वायर रहेगा एज इट इज। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस टर्म को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं एलएचएस पे तो ये हो जाएगा सिंपली 1/2 जी कॉस फाइव एंड देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये यू साइन थीटा माइनस फाइव। राइट, अब अगर मैं टी स्क्वायर को यहीं रखूं एंड इसके साथ टी भी था एंड टी को ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू यहाँ बच गया यू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन में ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा जी कॉस फाइव एंड टू डिवाइड में तो ये ऊपर चले जाएगा, एक टी से एक टी कट जाएगा तो टी बच जाएगा, देन टू यू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव मिल जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट जब जो प्लेन है वो इंक्लाइन प्लेन है एंड वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग द एक्स एक्सिस वही उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स डायग्राम में अभी हमने देखे थे कि जो ओबी था ये ओबी नॉर्मली क्या होता है, ये रेंज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो हमको इस इंक्लाइन प्लेन के लिए निकालना है तो बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इस अलोंग द हमको ओबी मिलता है एंड फॉर्मूला हमने बताए थे ये जो है बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो नॉर्मली अगर हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो वो ओबी होगा। राइट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो नॉर्मली आर डैश ले रहे हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस नॉर्मली क्या होता है यू कॉस थीटा
इंटू टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहाँ पे जो आर डैश यानी कि जो ओबी का डिस्टेंस है वो हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू अभी हमने ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे वो था 2u साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 रहेगा एज इट इज, u इंटू यू यानी कि हो जाएगा यू स्क्वायर देन कॉस थीटा देन साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव रहेगा एज इट इज। ये हो गया नॉर्मली रेंज। लेकिन हमको यहाँ पे नॉर्मल रेंज नहीं निकालना है, जब ये इंक्लाइन प्लेन है उस कंडीशन के लिए हमको रेंज निकालना है। तो देखिए उस केस में क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल है वो ओ ए बी ले रहे हैं हम लोग। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इस अलोंग द फाई एंगल हम बात करते हैं तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी राइट, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ ए, एंड ओ ए ही जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के लिए रेंज का काम करेगी। तो यहाँ से ओ ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमको ओ ए निकालना है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी अपॉन कॉस फाइव हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाले तो ये है 2u स्क्वायर कॉस फाइव साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव, एंड अपॉन में कॉस फाइव ऑलरेडी है तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इंक्लाइंड प्लेन में हॉरिजॉन्टल रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की, जो कि है मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी एकदम हाईएस्ट पीक पे होता है। ओके, हाईएस्ट पीक पे होता है। तो हाईएस्ट पीक पे मतलब कि उस कंडीशन पे उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके आगे वो ऑब्जेक्ट या बॉडी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई थी। वो आगे अगर उसकी वेलोसिटी होती तो वो और आगे जाता ना। उसकी वेलोसिटी यानी कि जो वी वाई कंसेप्ट है वाई एक्सिस के अलोंग, वो जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सिस वर्टिकल मोशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, एंड हाइट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग ही काम करती है राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। पर क्योंकि हमको यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग डील करना है, क्योंकि हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो वाई वाई कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, एंड जो s है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस y हो जाएगा। अब देखिए वाई एक्सिस के अलोंग जो y की वैल्यू है वो हमको मैक्सिमम हाइट देगी, वी वाई जीरो होगी क्योंकि उस मैक्सिमम हाइट पे उस ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, एंड यू डैश वाई की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था वो होता है यू साइन थीटा माइनस फाइव। ओके, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो ये ग्रेविटी है वो होता है माइनस जी कॉस फाइव। ओके, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करती है, ये भी हमने आपको बताया थे राइट। तो यहाँ पे इन सभी की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं तो ये जगह वी वाई जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा इक्वल टू यू डैश वाई, इसकी वैल्यू ये है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, देन ए वाई की वैल्यू जो है माइनस जी कॉस थीटा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2g कॉस फाइव। ओके, एंड y की वैल्यू हो जाएगी h जो कि मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इस टर्म को अगर मैं LHS में लेके जाऊँ तो हो जाएगा 2g कॉस फाइव h इज इक्वल टू, ये टर्म बच जाएगी तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, यही होगा। अब देखिए यहाँ से h को यहीं रखते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली यू स्क्वायर देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव अपॉन, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2g कॉस फाइव। तो ये है वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जिसके थ्रू हम इंक्लाइन प्लेन के सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।